अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर, वो है पीपीएस फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए जो कल हमने किया था वो एक टेस्ट की डिस्कशन थी। वो टेस्ट था वेव्स एंड ऑसिलेशन से। वो इंपॉर्टेंट टेस्ट था। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया काइंडली जाके टेस्ट दें। उस टेस्ट का लिंक जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, काइंडली वो टेस्ट दें। आज हम स्टार्ट करेंगे लेंसेज। ऑप्टिक्स की दुनिया में चले गए। लेंसेज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, सेकेंड होता है कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जो लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी कि ये है हो गया कन्वर्जिंग लेंस। ये है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, याद रखें। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कई बार एमसीक्यूज में आ चुका है। इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। अच्छा, कनकेव लेंस की शेप कुछ इस टाइप की होती है। ओके सर, अब हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यूज है। वो एमसीक्यूज कहता है कि बेटा एमसीक्यूज है हमारे पास दो लेंसेज है। ये हुआ फर्स्ट लेंस, ये ए लेंस हो गया। सेकेंड लेंस हुआ कुछ इससे बड़ा, वो ये लेंस हो गया। दोनों कन्वेक्स लेंस हैं, ये भी है। अच्छा, इस लेंस का एक डायमीटर है ये वाला, यानी कि डायमीटर हो गया डी ए। इस लेंस का भी एक डायमीटर है जी, डी बी है। अच्छा, ये लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है। इसका एक फोकस पॉइंट होता है एफ। लाइट आई यहाँ से फोकस पॉइंट से गुजर गई। सिमिलरली एक और रे आई, वो भी इस फोकस पॉइंट से गुजर गई। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है फोकल लेंथ। क्या हो गया सर? फोकल लेंथ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। सिमिलरली ये बी लेंस है, ये भी, इसका भी एक फोकस पॉइंट है ये वाला। लाइट रे आई यहाँ से और फोकस पॉइंट से गुजर गई। लाइट रे आई यहाँ से, ये भी फोकस पॉइंट से गुजर गई। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होगा। फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ। अब सवाल है हमारा विच वन हैज़ मोर कन्वर्जिंग पावर। इन दोनों लेंसेज में से किस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज़्यादा है? तो इसका जो आंसर है हमारे पास, जो लेंस ए है उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है। वजह इसकी सिंपल है। कन्वर्जिंग पावर जो होती है, कन्वर्जिंग पावर किसी भी लेंस की, कन्वेक्स लेंस की, वो होती है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी, कन्वर्जिंग पावर उस लेंस की उतनी ही ज़्यादा होगी। देखें सर, जो ए है हमारे पास, लेंस ए, उसकी फोकल लेंथ कम है बी से, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर हो गई ज़्यादा। अब ये भी याद रखें, जिस लेंस का डायमीटर ज़्यादा होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी। जिसकी डायमीटर ज़्यादा होगा जिस लेंस का, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और उसकी पावर कम होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ द लेंस। क्या है सर? पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर, पावर ऑफ लेंस। इसकी जो डेफिनेशन होती है ये होती है एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट द लाइट। एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द लाइट is called power of the lens, is called power of the lens। या इसकी डेफिनेशन हम लोग यूं भी करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये होगी एफ ओ, मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ व्हेन इट इज टेकन इन मीटर, जब इसको मीटर में लिया गया हो। यानी कि जो पावर है किसी भी लेंस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। अब डायरेक्टली को हटाएं तो कांस्टेंट लगेगा, होगा के डिवाइड बाई एफ ओ। के की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, तो पावर बनेगी एफ डिवाइडेड बाई ओ, डिवाइडेड बाई एफ ओ, 1 डिवाइडेड बाई एफ ओ।
ये जो FO है यानी कि फोकल लेंथ, ये मीटर में है। ये क्या है सर? मीटर में। इसका जो यूनिट होता है वो कहलाता है डायऑप्टर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ द लेंसेज या कम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। जब लेंसेज को कंबाइन करें तो उनकी पावर क्या होगी? देखिए सर, जब लेंसेज को सीरीज़ में कंबाइन कर दें तो उसकी पावर ये होती है P1 प्लस P2, यानी कि दोनों की पावर ऐड हो जाती है। ये हो गई इक्वलेंट पावर, दोनों का मजमूआ। जो फोकल लेंथ बनेगी वो इक्वल होती है 1 डिवाइड बाई एफ इक्वलेंट होगी 1 डिवाइड बाई F1 प्लस 1 डिवाइड बाई F2। इसका एलसीएम निकालें तो बनेगा F1 प्लस F2 के बराबर होगी, यानी कि इक्वलेंट फोकल लेंथ जो बनेगी वो इक्वल होगी F1 F2 डिवाइड बाई F1 प्लस F2 के बराबर होगी। ये हो गया प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम के बराबर होगी। ये सेम ऐसे है, ये जो इक्वलेंट फोकल लेंथ है ये फॉर सीरीज़ है, सीरीज़ ओनली, सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ के लिए है। जैसा कि हम लोग कैपेसिटर में देखते हैं, वहाँ भी यही फार्मूला होता है प्रोडक्ट और सम का, और सिमिलरली और देखते हैं स्प्रिंग में, स्प्रिंग कांस्टेंट में, तब भी उसका फार्मूला प्रोडक्ट और सम निकलता है। ये इनकी एग्जांपल हो गई। अब हमारे पास एक छोटा सा MCQs है। ये MCQs कहता है कि बेटा हमारे पास दो लेंसेज हैं, ये लेंस हुआ लेंस 1 और सिमिलरली इसके साथ एक और लेंस कंबाइन है, साथ साथ जोड़ दिया गया है। ये लेंस हो गया 2, ये फर्स्ट लेंस है, ये दूसरा लेंस है। फर्स्ट लेंस की जो फोकल लेंथ है बता रखी है 3 मीटर के बराबर है, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ 6 मीटर के बराबर है। तो बताएं जो फोकल लेंथ ऑफ इक्वलेंट जो दोनों का मजमूआ होगा वो क्या होगा, चेक करते हैं। पढ़ रखा है जो फोकल लेंथ इक्वलेंट है उसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट और सम, यानी कि F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 के बराबर होता है। तो पुट कर दें वैल्यू, F1 की वैल्यू है 3, F2 की है 6, 3 प्लस 6 आएगा यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 9 बनेगा 2 मीटर के बराबर होगा। देखिए सर, फोकल लेंथ जो हो गई इन दोनों लेंस से कम हो गई। फोकल लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब क्या है, जो पावर है वो डबल हो गई, सॉरी इंक्रीज़ हो गई। पावर क्या हो गई सर? इंक्रीज़ हो जाती है, पावर इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि फोकल लेंथ कम हो गई और पावर क्या होगी? इंक्रीज़। अब लेंसेज को कंबाइन करने से फोकल लेंथ तो डिक्रीज़ हो जाती है लेकिन पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। एक लेंस है, ये वाला लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, ये लेंस है। अगर इस लेंस को दरमियान से ऐसे काट दें, यानी कि कुछ इस हालत में ये इस लेंस का ये एक हिस्सा हो गया और दूसरा हिस्सा ये वाला हो गया। अब लेंस को हमने दरमियान से काट दिया, बेचारे को। कहता है, सवाल है, लेंस इज कट इनटू 2 हाफ्स, 2 हिस्सों में कट कर दिया गया है। तो बताएं फोकल लेंथ ऑफ 1 हाफ क्या होगी? फोकल लेंथ ऑफ 1 हाफ, इस किसी भी एक टुकड़े की फोकल लेंथ क्या बनेगी? चेक करते हैं। देखें सर, जब भी किसी लेंस को दरमियान से काटें जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाती है। इनिशियल का फोकल लेंथ क्या होती है सर? डबल हो जाती है। अगर फोकल लेंथ डबल हो गई तो इसका मतलब है जो पावर है वो भी हाफ हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? न्यू पावर वो इनिशियल की हाफ हो जाएगी, क्योंकि पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होती है। दोबारा सुन लें, जब लेंस को दरमियान से काटें तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी और पावर हाफ हो जाएगी। लाइट रे फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये देखें सर, हमारे पास एक बाउंड्री है बिटवीन रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ये जो रेयर मीडियम है ये एयर है और जो डेंसर मीडियम है फ़र्ज़ कर लें वो हमारे पास ग्लास है। ये एक लाइन ड्रा करते हैं, इमेजिनरी लाइन जिसे कहते हैं नॉर्मल। अब लाइट रे आई एयर से, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो ये सीधा जाने की बजाय बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है।
ये क्या है सर, लाइट रे है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये क्या स्मॉल आर है। अब देखें सर, नोट फरमा लें, जो स्पीड है, स्पीड लाइट का फार्मूला होता है c इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है कब, जब लाइट रे गुजरती है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। सिमिलरली जो लाइट रे होती है, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अब ये भी याद रखें, जो स्पीड होती है डेंसर मीडियम में वो डिक्रीज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह ये है, ये डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि ये जो वेव लेंथ होती है लैम्डा, वो असल में कम पड़ जाती है। लेकिन फोर्थ केस है, जो फ्रिक्वेंसी है वो लाइट की फ्रिक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है, वो डिपेंड करती है सोर्स पर। किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। अब इस केस में जो लाइट का सोर्स होता है सन, तो सन कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, तो फ्रिक्वेंसी भी तब्दील नहीं होगी। लेकिन जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह ये है वेव लेंथ कम हो जाती है। जब वेव लेंथ कम तो स्पीड भी कम। ओके सर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास, इसके बारे में भी लोग पूछते हैं। अब हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में भी लोग पूछते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी। ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस होती है। क्या होती है सर, फ्री स्पेस। और जो v है ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है, मीडियम। ओके सर। n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ मीटर फी सेकंड के बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या इस ग्लास में होती है वो इक्वल होती है, मीडियम ये हमारा आपकी बार ग्लास है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर फी सेकंड के बराबर होती है। तो ये बना 1.5। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है वो इक्वल है 1.5 के। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर होता है W, वो इक्वल होता है 1.33 के। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द जो एयर होता है वो इक्वल होता है 1 के। पानी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू हमारे पास होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपीरेंट डेप्थ। पानी में चीज़ें हमें अपनी असल हालत से हट कर नज़र आती है, जहाँ पर वो पड़ी होती हैं वहाँ पर हमें नज़र नहीं आती। उसकी वजह होती है उसका पानी का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अपीरेंट डेप्थ वो होती है जहाँ पर चीज़ें हमें नज़र आ रही होती है पानी में, और रियल डेप्थ वो होती है जहाँ पर एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है। तो आपने देखा होगा बाल्टी में गिलास रखें और ऊपर से सिक्का डालें तो सिक्का जल्दी जल्दी गिलास में नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। देखें सर, ये हमारे पास एक बाउंड्री है, ऊपर वाला है हमारे पास एयर मीडियम, नीचे वाला है हमारे पास ग्लास मीडियम। अच्छा, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे आप लोग नॉर्मल कहते हैं। अब की बार लाइट जो गुजर रही है वो डेंसर से रेयर मीडियम की जानिब है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है। अब ये लाइट बजाय सीधा जाने के ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि थीटा आई। आपकी बार जो पॉइंट बनेंगे वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो स्मॉलर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अच्छा, लाइट जो होती है वो बेंड्स अवे हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल से परे हट जाती है, इस नॉर्मल लाइन से परे हट गए बजाय सीधा जाने के। अच्छा, जो स्पीड का फार्मूला होता है, थर्ड केस है हमारे पास, स्पीड होती है वो एफ लैम्डा के बराबर होती है। लैम्डा रेयर मीडियम में इंक्रीज़ कर जाता है तो स्पीड भी इंक्रीज़ कर जाती है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है। फ्रिक्वेंसी क्या रहती है सर, हमारे पास कांस्टेंट रहती है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सोर्स पर डिपेंड करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।